भगवान बुद्ध खंड खंड भारत को अखंड भारत का रूप देने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सबको शिक्षा का अधिकार देने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी, दूसरी आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने में अपने आप को समर्पित करने वाली उदा देवी पासिन जी, अपना दल के संस्थापक, दूसरी आजादी के क्रांति के महानायक, नौजवानों को क्रांति का संदेश देने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजकुमार पाल जी, मंच में विराजमान राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, पूर्व सांसद नागेंद्र प्रसाद पटेल जी, संघ पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन के अगुआ परम आदरणीय मुन्नर प्रजापति जी, मंचासीन समस्त पदाधिकारियों का मैं कौशाम्बी जनपद की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सामने बैठे मेरे नौजवान भाइयों, माताओं एवं बहनों, मीडिया के मेरे साथियों, सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों, मैं आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस महापुरुष की जयंती आज आप लोग मनाने के लिए भगवान बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर में उपस्थित हुए हैं, वो ऐसे महापुरुष थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में मैसूर में हुआ था। साथियों, अपनी ताकत के बल पर उन्होंने अकेले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का काम किया था। उनकी तलवार की ताकत हिंदुस्तान में ही नहीं, 7 समुद्र पार विश्व में भी कांपते थे लोग। साथियों, हमारे महापुरुषों ने देश आजाद होने के पहले एक सपना देखा था कि देश आजाद हो, हमारे लोग यहां अमन चैन से रह सके। वो सपना क्या देखा था कि जब देश आजाद होगा तो हमारे देश की एक नौजवान बहन और बेटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गहनों से सजी हुई, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अकेले घूमने चली जाएगी और कश्मीर से पुनः बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के
वो कन्याकुमारी पहुंच जाएगी और कोई दरिंदा उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन साथियों, उन महापुरुषों के सपनों को बीच में आई सरकारों ने दबाने का काम किया। एक नौजवान खूबसूरत बहन बेटी, क्या यहां तो हमारी बदसूरत बहन बेटी लूली लंगड़ी, वो भी सुरक्षा व्यवस्था के बिना सरेराह उसकी आबरू लूटी जाती। साथियों, 2014 के बाद से जब तक डबल इंजन की सरकार, जो आप सब लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में आपकी नेता, आपकी बहन, पार्टी की अगुआ, मिर्जापुर की सांसद बहन अनुप्रिया पटेल जी बहुत मजबूती के साथ आप लोगों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। साथियों, 2027 का चुनाव आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, जिसे हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ संगठनात्मक तैयारी करके 2027 के चुनाव में जो बीड़ा उठाया गया है कि आपकी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का सुअवसर अगर मिले तो वो आप लोगों की ताकत है। आप लोग बूथ से लेकर जिले तक संगठन को इतना मजबूती प्रदान कर दे कि हर बूथ में कम से कम 10 नौजवान साथी आपके तैयार रहने चाहिए। जिस दिन साथियों आपका बूथ मजबूती के साथ तैयार रहेगा, उस दिन साथियों समय कम है, तो एक शेर के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आ रही आवाज बुलंदी कश्मीर के सुंदर घाटी से, एक दिन होगा राज तिलक बहन अनुप्रिया पटेल जी का इस देश की पावन माटी से, इस देश की पावन माटी से। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय अपना। भाइयों बहनों, माननीय मुख्य अतिथि, हम सबकी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी का आगमन हो चुका है। वो सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में पधार चुकी हैं, बहुत ही शीघ्र आपके बीच पहुंचने वाली हैं। तो जो लोग, जो हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया आकर के सभा स्थल पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये जो सामने मुझे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, माननीय बहन जी का आगमन शीघ्र होने वाला है, तो आप सब लोग आकर के कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर ले, नहीं तो ये जगह आपको मिलेगी नहीं बैठने के लिए। कई बसें एक साथ, कई बसों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचने वाले हैं, तो आप अपनी कुर्सियां कृपया सुरक्षित कर लें, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे कौशाम्बी जनपद के ही पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव किसान मंच आदरणीय वासुदेव पटेल जी यहां उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट में, समय का ध्यान देते हुए 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय वासुदेव सिंह पटेल जी।
आज कौशाम्बी में हमारे छत्रपति साहू जी की जयंती के मुख्य अतिथि